जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट यानी यूपी पुलिस के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कब रिजल्ट आए ताकि हमारा फिजिकल हो, कब फिजिकल हो, इसके बाद फाइनल रिजल्ट आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। प्री स्टूडेंट, आज इसी भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में किन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, किन का सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का वही कहना था, सर पिछली बार मैंने देखा था हमारे दोस्त का नंबर मुझसे कम था पर मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया। रीजन क्या है, कितने शिफ्ट में पेपर होता है, किस शिफ्ट में नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन जब प्रक्रिया लागू होती है क्या उसमें जितने भी बच्चे कम नंबर पाए हुए होते हैं क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है, क्या कुछ ही बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, कितने बच्चे वंचित रह जाते हैं, किनको फ़ायदा ज़्यादा होता है, किनको फ़ायदा कम होता है। कई बार बच्चे ज़्यादा नंबर लाकर भी परेशान होते हैं और परेशान होने का जायज़ ही स्टूडेंट, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत बार मैंने ये देखा बहुत सारे बच्चे ठीक ठाक नंबर लाते हैं तब भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। रीज़न क्या है दोस्तों, आज हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना है, स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर मैसेज किए और फ़ोन करते हैं स्टूडेंट कि सर क्या मेरे जो है 50 नंबर हैं, मैं रनिंग करूं। बहुत सारी हमारी वीसी बहनें हैं, ये भी कहना है। बहुत सारे बच्चे हैं कहते हैं 70 नंबर है सर, रनिंग करूं। तो वो सारा डाउट मैं क्लियर कर देता हूं नॉर्मलाइजेशन के जरिए से। आप सिर्फ देखिएगा, बताने की ज़रूरत ही मुझे नहीं पड़ेगी कि आप रनिंग करो या ना करो। मैं फिर आपको सावधान कर रहा हूं, उनसे आप ज़रूर दूर रहिएगा जो व्यू के चक्कर में काम करते हैं। जो व्यू के चक्कर में काम करते हैं, मैं 100 बार कहता हूं, लेकिन नहीं, फिर भी आपका दिल नहीं मानता है स्टूडेंट। मुझे ऑलरेडी पता है, कोई भी वीडियो देखते हैं आप लोग ना कि लड़कियों की नंबर अगर 50 क्वेश्चन सही होंगे लड़कियों के तो रनिंग करो, ऐसे कोई लगा दिया थंबनेल, तो आप इस कदर उसको देखने के लिए लालायित हो जाते हो जैसे कि नौकरी तुरंत मिल जा रही है, क्योंकि उनको व्यू चाहिए होते हैं दोस्तों, उनकी दुकान चलनी चाहिए होती है। सही बात बता रहा हूँ, मेरी बातों को बुरा मत मानना, उनकी दुकान चलनी होती है इसलिए ऐसा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा जो अच्छे लोग होते हैं कभी ये नहीं बताएंगे कि हाँ आप रनिंग करो। जो हकीकत बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। तो फर्जी अफवाहों से दूर रहो, उनका स्क्रीनशॉट रखो जो आपको कहें कि 50 क्वेश्चन सही है सबका हो जाएगा, सबका नहीं होगा। अब जरा ध्यान से सुनो जो बता रहा हूँ, है ना स्टूडेंट। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम 23, 24, 25 या हम कह सकते हैं 30, 31 ऐसे शिफ्ट में हुआ स्टूडेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम जो हुआ 23 तारीख, 24, 25, 30, 31 ऐसे हुआ। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब 23 की चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकेंड शिफ्ट हो, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे स्टूडेंट सेकेंड शिफ्ट हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अगर 23 तारीख में जो भी बच्चा, अगर स्टूडेंट 75 क्वेश्चन सही किया, अब ये लड़का लड़की कोई भी हो, समझो ये जो मैं बता रहा हूँ, 23 की फर्स्ट शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट में जो बच्चे 75 क्वेश्चन सही किए, क्या किए, 75 क्वेश्चन सही किए। अब स्टूडेंट अगर वहीं 30 का कोई बच्चा हो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यही समझिएगा, अगर स्टूडेंट वही जो 30 शिफ्ट में था, 30 तारीख में था, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकेंड शिफ्ट हो, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे वो सेकेंड शिफ्ट हो, समझिएगा बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। अगर यहाँ का बच्चा स्टूडेंट मान लो सपोज दैट वो 70 क्वेश्चन सही किया, 70 किया, 65 किया, जो भी किया, तो आपने देखा 23 शिफ्ट में 75 क्वेश्चन सही किया है, 30 क्वेश्चन यहाँ बच्चे ने सही किया है, लड़का हो या लड़की, पर इसका सिलेक्शन जो हुआ, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका सिलेक्शन हो गया। रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब जब नॉर्मलाइजेशन का आपका फार्मूला लगेगा स्टूडेंट,
पता चला नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले में जितने भी डेट में जितने शिफ्ट में एग्जाम हुए उनमें से मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, पर हकीकत मत समझना कि सर बता रहे हैं 30 तारीख में तो 30 तारीख वाला कठिन था, या 25-23 तारीख वाला सरल बता रहे हैं तो सरल था। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं बता सकता। जो बताता तो उसको गलत कमेंट करो। याद रखो, ध्यान से सुनो। तो स्टूडेंट मान लीजिए 30 शिफ्ट का पेपर जो है ये फर्स्ट शिफ्ट का कठिन था। कठिन था का मतलब हार्ड था, कठिन था। अब स्टूडेंट अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ, नॉर्मलाइजेशन में स्टूडेंट मान लीजिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए इसके 20 नंबर बढ़ गए, 20 नंबर बढ़ गए। 20 नंबर का मतलब 10 क्वेश्चन बढ़ गया। तो यानी ये टोटल नंबर आप क्वेश्चन कितना सही कर दिया? 80 सही कर दिया। अब इसके में नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसी बात नहीं है। जो शिफ्ट सरल होगी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन जहां यहां 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, यहां पता चला 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी इसमें 2 क्वेश्चन ऐड कर दो। इसमें 2 क्वेश्चन ऐड करने के बाद स्टूडेंट 77 क्वेश्चन सही हुआ। अब देखो, जिस बच्चे ने 75 सही किया था 30 वाले शिफ्ट से, फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने 70 सही किया था, इसका सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इस बच्चे के मन में जाहिर सी ये बात उठेगी, ये भ्रम है, चिंताजनक का विषय बना हुआ है कि भाई मेरा 75 था, मेरे दोस्त का 70 था, हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? आपका क्यों नहीं हुआ स्टूडेंट? क्योंकि आपकी अपेक्षा इसकी शिफ्ट जो है हार्ड थी। बात समझ रहे हो? अगर आपको सिलेक्शन लेना चाहिए था या सिलेक्शन होना था तो इस 80 के बरोबर क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन सही करना चाहिए था। तो अगर जब आप 75 क्वेश्चन सही किए थे, ये 70 क्वेश्चन सही किया था, नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर बढ़ गए, 10 क्वेश्चन ऐड हो गए, 80 हो गए, आपके 2 हुए, 2 नंबर या 4 नंबर बढ़ गए, 2 क्वेश्चन ऐड हुए, 77 क्वेश्चन पे आप पहुंच गए। इसका सिलेक्शन हो गया 80 वाले का, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब यही अगर आप 80 क्वेश्चन सही किए होते स्टूडेंट, समझो इस लॉजिक को, अगर आप 23 में 80 क्वेश्चन सही किए होते तो नॉर्मलाइजेशन जब होता, अगर इसके बरोबर आप भी होते ना, तो आप दोनों का सिलेक्शन हो जाता। 10 साल का अनुभव बता रहा हूं दोस्तों, जो है क्या जानकारी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अफवाहों से बिल्कुल दूर रहना। मैंने देखा कई बार कटाव, कई भर्तियों की कटाव देखा दोस्तों, यही डेली की दिनचर्या है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बहुत कम नंबर वाले हो जाते हैं, बहुत बार बहुत अधिक नंबर वाले नहीं होते। रीजन क्या है? एक बच्चा रह गया, इसका सिलेक्शन हो गया, या तो सरल शिफ्ट में जो पेपर हुआ था ये 80 होता, ये भी 80 ला गया तो दोनों का सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब इनका नहीं होता, इसका हो जाता, तब तो तकलीफ की बात है ही है। अब जरा ध्यान से सुनो स्टूडेंट, वही अब बात है अगर मेरिट और जाती है स्टूडेंट, अब मैंने 20 नंबर बढ़ा दिया। हाईएस्ट जो स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है 30, याद रखना यूपी पुलिस में मैंने अभी देखा स्टूडेंट जो है ज़्यादातर 30 नंबर बढ़े हैं। 40 नंबर वगैरह छोटी छोटी भर्तियों में बढ़ते हैं स्टूडेंट, जैसे यूपी ट्रिपल की ट्यूबल ऑपरेटर हो गई या यूपी पीसीएल की कोई वैकेंसी हो गई, जो छोटी छोटी भर्तियां होती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट वहां कम होते हैं, सीटें भरनी पड़ती हैं, तो वहां नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, ज़्यादा अंक बढ़ते हैं। वहां तो मैंने देखा 40-40, 50-50 बढ़ जाते हैं। लेकिन 40 और 50 आपके वैकेंसी में नहीं बढ़ेंगे। ऑलरेडी स्टूडेंट 1 नंबर बढ़ाएगा ना, तो लाखों छात्र मिलेंगे उसे। ध्यान से सुनिएगा, कितना नंबर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जवाब हम जरूर देंगे। यहाँ तो 1 नंबर अगर घटाए बढ़ाएगा तो लाखों की संख्या में स्टूडेंट आगे पीछे गिरते हैं, तो यहाँ समझ लिए। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, कई बार स्टूडेंट जरा ध्यान से सुने वो भी, अब हम 70 और 75 की बात कर लिए, अब जो कह रहे हैं 55 और 60 की बात, 50 की बात हम कर ले रहे हैं। लो मान लो जो बच्चा अगर 50 क्वेश्चन सही किया है, स्टूडेंट 50 क्वेश्चन सही किया है, अब समझो 50 क्वेश्चन जो ये 23 की शिफ्ट में किया है, 50 क्वेश्चन सही किया है, वहीं 25 की सेकेंड शिफ्ट ले लो, कोई भी शिफ्ट ले लो, मैं समझा रहा हूँ, सेकेंड शिफ्ट ले लो, वहीं कोई बच्चा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ भी 50 क्वेश्चन सही किया है। अब मामला
थोड़ा ठीक ठाक आया है। देखो यहाँ भी बच्चे ने 50 क्वेश्चन सही किया, यहाँ भी बच्चे ने 50 क्वेश्चन सही किया। अब जो लोग बता रहे हैं 50-60 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएगा, भैया इतने पागल हम सभी लोग नहीं है, ना तो आप हो, सभी पढ़े लिखे हो, है ना। तो आप ये बताओ इन दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या जो ये किए ये पढ़े रहेंगे? आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये पढ़े रहेंगे क्या, जो ये इतने किए हैं आपसे ऊपर? अब ध्यान से सुनो, किनका सिलेक्शन होगा? जो 50 क्वेश्चन सही होगा। वो कब होता है? मान लीजिए कि यहाँ 4 या 5 डेट में जो एग्जाम आपके हुए हैं, सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई 30, 31, 25 कोई भी मान ली गई। मान लो सेकेंड शिफ्ट सबसे हार्ड मान ली गई। क्या मान ली गई? हार्ड मान ली गई। और यही 23 की सेकेंड या फर्स्ट शिफ्ट ये सबसे सरल मान ली गई भैया। और ये क्या मान ली गई? कठिन मान ली गई, कठिन मान ली गई। अब स्टूडेंट जो सबसे कठिन शिफ्ट मान लिया गया, अब उस पे याद रखना, मान लो 30 नंबर बढ़ गए, 30 नंबर बढ़ गए, तो 30 नंबर बढ़ गए, 30 नंबर का मतलब 15 क्वेश्चन बढ़ गया। तो 50 में अब 15 जोड़ के देखो स्टूडेंट, 5 यहाँ क्या हुआ, 5 और 5 एक कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। हम कहते हैं 30 नंबर बढ़ा, 35 नंबर बढ़ा, जो भी बढ़ा। और यहाँ अगर मान लो आपके यहाँ भी 2-1 क्वेश्चन बढ़ गए, जब शिफ्ट सरल होती है तो हो सकता है बढ़े भी ना, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन या 2-4 नंबर बढ़ जाए। तो मैं 2 क्वेश्चन मान ले रहा हूँ 4 नंबर, लो भैया 4 नंबर का मतलब 4 और 54 ही रह गए। अब ये बच्चा 65 पे पहुँच गया। अब जो हमारी विदुषी बहनें 65 पे पहुँची, या जो 60 की होंगी वो 75 पे पहुंच जाएंगी, जो 60 की होंगी वो कहाँ पहुंच जाएंगी? 75 पे पहुंच जाएंगी। तो स्टूडेंट अब इनका सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर इनका सिलेक्शन कहाँ होगा जरा देखो। तो जरूरी नहीं जितने भी स्टूडेंट अगर 50 से 60 क्वेश्चन सही किए हों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जितने भी स्टूडेंट सुन पा रहे हैं दूर दराज एरिया से, एकदम रियलिटी बता रहा हूं स्टूडेंट, एकदम जमीनी स्तर की चीजें मैं बता रहा हूं, मुझे व्यू नहीं चाहिए। आप स्टूडेंट हो, भ्रामक चीजों से बचें, है ना। समय अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसी में फंसे रहोगे तो तनाव में जियोगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चे बार बार मेरे शिक्षण संस्थान में खुद कहते हैं कि सर होगा कि नहीं होगा। मेरा दोस्त बोल रहा है कि मुझसे कि नहीं होगा, दौड़ो मत। अरे वो सही कहते हैं, लेकिन क्या मैं बता रहा हूं वो भी ध्यान से सुनो। एकदम कम नंबर है तो कहां से होगा यार? आश्वासन के लिए मुझे दुकान नहीं चलानी है, जरा ध्यान सुनो। तो पता चला कि अब इस 30 शिफ्ट वाली में या 25 शिफ्ट वाली में, कठिन शिफ्ट वाली में कितनी लड़कियां हैं? मान लो 400-500 लड़की हो गई, 400-500 लड़कियां हो गई, 1000 लड़कियां हो गई, 2000 लड़कियां पेपर दी, इस शिफ्ट में पड़ गई। अब जो बच्ची 60 क्वेश्चन सही की है उसके तो आस और उम्मीद नहीं है, अब वो छोड़ दी कि भैया मेरा नहीं होगा, अब मैं तैयारी नहीं करूंगी या रनिंग नहीं करूंगी या करूंगा। अब ये आस और उम्मीद छोड़ दी है। अब भैया जब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया चालू हुआ और इसमें बढ़ गए क्या, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐड हो गए या 30 नंबर ऐड हो गए, तो 30 नंबर का मतलब 15, 60, 70, 75 क्वेश्चन पे इसकी फिजिकल की डेट आ गई, फिजिकल में अलाउ हो गए। अब ये बच्चा सोचेगा यार कि मैं भी तो यहाँ 70 किया था या 75 किया था या 60 किया था, इसके बरोबर मैं भी था। जो बच्ची 60 यहाँ की है, 60 यहाँ किया है कोई, तो ये सोचेगा यार मेरा नहीं हुआ, इसका तो बुलावा आ गया, अरे बुलावा आ गया। तो ये स्टूडेंट बहुत कम लोगों के साथ होगा जिनकी शिफ्ट सबसे हार्ड होगी। उनके में जब नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा तो किसी 100, 200, 500, 1000, 2000 लड़कों के नसीब बदलते हैं। ये नहीं कि जितने लोग दौड़ रहे हो ना आनन फानन में, जो लोग आपको बता दिए हैं, अंधाधुंध दौड़ रहे हो, 100 बार बता रहा हूँ, 100 बार बता रहा हूँ, कट ऑफ इतनी भी नहीं कम जाएगी जितना बता रहा हूँ। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट, जो हमारे विद्वान साथी या विषी बहनें हैं या लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप 70 प्लस हैं या 75 प्लस हैं स्टूडेंट, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है, ये मैं बता रहा हूं। ये दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ना इन सवालों में, किसका बढ़ेगा किसका घटेगा। हम देखते हैं जो ऊटपटांग कोई डाल दे रहा वीडियो, आप उस पर इस तरीके से जुट जाते हो जैसे लगता है कि पहली बार देख रहे हो वीडियो।
मैं मानता हूँ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो पहली बार वीडियो को देखते हैं, जो पहली बार एग्जाम में बैठे हुए होते हैं, ज़्यादा चिंतित रहते हैं। लेकिन दोस्तों आप पिछली कट ऑफ उठा के देखिए, उसमें भी सारी चीज़ें यार 50 क्वेश्चन जो सही किया होगा, मैंने तो आज तक इतने वैकेंसी देखा, इतनी भर्ती देखा, 10 साल से दोस्तों इस फील्ड में हूँ, कभी नहीं हुआ यार, कैसे हम मान लें। तो स्टूडेंट आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हैं या कितने नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। वैकेंसी से संबंधित कौन सी वैकेंसी कब आ रही, कब जा रही है, कब एग्जाम होंगे, हिंदी की क्लास अनवरत चलती है, सभी जानकारियाँ दी जाती हैं साफ सुथरी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, लाइक वाला बटन भी प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।